और कह दिया कि मशीन पर सवाल खड़े मत करिए, मशीन में कोई भी त्रुटि नहीं है। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि 100% मशीन सिक्योर है। This is the words to be used by the Election Commission of India. But there is a lot of issues which is not raised by the Election Commission of India. This is the point number one. The Election Commission of India जो अभी करंट की है, मिस्टर राजीव कुमार या जो शो एंड शो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आर्टिकल 324 से राजीव कुमार ने इस चीज का जवाब नहीं दिया जिस में इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सारे गए हुए थे और उसमें उन्होंने कई विभिन्न पॉइंट्स को रेज किया। उनका पहला पॉइंट था कि बैटरी 99% चार्ज पाई, पर इश्यूज यह भी नहीं है 99 से लेकर के 70% जितनी बैटरी चार्ज पाई गई थी उन सारी ईवीएम से कांग्रेस पार्टी हारी गई। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जब ईवीएम को किसी भी कंट्रोल रूम में मशीन को रखा गया तो उस कंट्रोल रूम में कौन से ऐसे व्यक्ति थे विदाउट कंसर्निंग बॉडीज, जो कंटेस्टिंग इलेक्शंस की बॉडीज हैं, जो कंटेस्टिंग इलेक्शंस कर रहे हैं, उसके एजेंट्स हैं, उनके बिना परमिशन के, इलेक्शन कमीशन के बिना परमिशन के कैसे ईवीएम कंट्रोल रूम में अपने आप 100% चार्ज हो गई। मुझे लगता है कि भारत देश या वर्ल्ड में कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी है जिसमें यदि एक बार एनर्जी दे दी जाए तो दूसरी भी बैटरीज को चार्ज कर देती है। तो फिर भारत देश में जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस और इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रही हैं, उनको राजीव कुमार को इसी चीज का चेयरमैन बना देना चाहिए, जिससे वो अच्छे से बेहतर से समझा सके कि भारत देश में जैसे मशीन, चुनाव की मशीनों में यूज की गई बैटरी जब 100% चार्ज हो जाती है, ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है, तो यह भी सारी बैटरी हो जाएंगे चार्ज। फिर उनके फोन से लेकर के घर की सारी डिवाइसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी बिल्डिंग की सारी डिवाइसेस में भी बिजली की और एडिशनल जो चार्जेस की सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यानी थर्ड नंबर पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई अभी तक कि कांग्रेस ने जो उनके पास में प्रेजेंटेशन 22 पन्ने का दिया है, उन्होंने सिर्फ एक शब्द में लिख दिया, ट्विटर हैंडल में डाल दिया कि ऑल प्रेजेंटेशंस हैव बीन डिसमिस्ड। डिसमिस्ड हो गया, बात खत्म हो गई, और उन्होंने लिख दिया इसमें हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है। आपके पास ग्राउंड ही ग्राउंड है, आप उसका जवाब तो दो। जब किसी भी व्यक्ति को जवाब नहीं देना है तो आप कुछ भी करके इन सारी चीजों को अपने आप को साइडलाइन कर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 5, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज से लेकर के पूरा बचने की कोशिश किया है कि इलेक्शन का जो वोटर लिस्ट है हरियाणा का 2 करोड़ समथिंग कुछ लाख डेटा से, उन्होंने कहा कि 67% वोट हैज बीन कास्ट। 67% वोट जो है हरियाणा चुनाव में लोगों ने वोट डाली। 67% 2 करोड़ समथिंग जो वोट पड़ी है, उसका यदि हम निकालते हैं तो 1 करोड़ 36 लाख के अराउंड फिगर में जा रही है सारी वोट्स। अब सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ 36 जो लाख वोट है वो पड़ी भी है या नहीं पड़ी है। ये इस प्रश्न का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, और इसके साथ में यह भी नहीं दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज से भी बचती हुई नजर आ रही है कि जब 5 तारीख को चुनाव, पूरे भारत देश के लोगों ने देखा होगा हरियाणा का चुनाव 5 अक्टूबर को था। 5 अक्टूबर का जब चुनाव हो रहा है और उस दौरान पर 5 बजे सारे भारत देश के एज पर लॉस में यही होता है, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, आर्टिकल उसका सेक्शन 39 वगैरह में जो लिखे हैं कि 5 बजे तक पोलिंग में जितने लोग आ जाते हैं उतने लोगों को वोट ले ली जाती है, वोट कास्ट की जाती है। यानी बाउंड्री कैंपस इलेक्शन कमीशन के अंडर में जितने लोग आ जाएंगे उनके लोगों की वोट डाली जाती है। ऐसा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के गाइडलाइन पर। तो फिर मैं यह मान के चलता हूं कि 7 बजे तक में, 5 बजे हो गई पोलिंग, मैंने मान लिया कि बहुत सारे पोलिंगों में हजार लोग थे, तो मैंने मान लिया कि चलो वोट पड़ गई होगी। 10 बज गए, रात के 11 बज गए, इन्होंने एक डेटा पब्लिश करते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 7:25 में, जो हमारे पिटीशन में पार्ट भी है। 7:25 पर ये डेटा अपलोड करते हैं और लिखते हैं कि 61 पॉइंट समथिंग वोट वो जो है वो पड़ चुकी है, यानी 61 कुछ पॉइंट्स वोट पड़ चुकी है। फिर उसके बाद रात के 11 बजे
11:45 पर दूसरा डेटा ये जारी करते हैं, 65 पॉइंट समथिंग डेटा वो दिखा रहे हैं कितनी वोट पड़ गई। अब इसी दौरान पर जितने लोग होते हैं, जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पार्टी के एजेंट्स होते हैं, उनको फॉर्म 17C जो होता है, जिसमें मेल फीमेल थर्ड जेंडर होता है, उसकी लिस्ट होती है, ब्लॉक होता है। उसमें सबके नाम, कितने मेल डाले हैं वोट में, कितने फीमेल वोटिंग किया है, और कितना थर्ड जेंडर, यानी आप लोग समझ गए थर्ड जेंडर जो वोट में आए, यानी वोट जिनकी पड़ी, उसको ईवीएम के साथ में मिलान करके वो फॉर्म 17C जो है उसको एजेंटों को, संबंधित पार्टीज के जो एजेंट बैठे होते हैं, संबंधित पार्टीज का जो व्यक्ति बैठा होता है, उसको दे दिया जाता है। और एक जो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको भी रिसीविंग मिल जाती है। यह मान के चलता है व्यक्ति कितनी वोट पड़ी, इतने मेल हुए, इतने फीमेल हुए। फॉर्म 17C जो है वो भी लगभग सब क्लियर हो चुका था। अब इसके बाद सवाल उठ रहा है कि 2% वोट, ध्यान रखने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं। 61 point something vote has been cast at that time of the 7:25 PM right now। अब उसके बाद दूसरा वाला 11:45 पर बोल रहे हैं, 11:45 पर ये 65 पॉइंट समथिंग आ गया इनका वोट। मैंने मान लिया, वो भी आपकी बात को मैंने मान लिया। चलिए, मैंने ये भी मान लिया कि थोड़ा बहुत जो लोग बचे होंगे, पूरी रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हरियाणा के जो चुनाव आयोग थे, सब लोगों ने पूरी रात मेहनत किया, और जो राजीव कुमार जी है वो पूरी रात उसकी निगरानी की, और उसके बावजूद उन्होंने सुबह 6 बजे तक में वो डेटा को, मुझे लगता है कि 2% ही डेटा बचे थे जो इलेक्शन कमीशन कह रहा, 67 पॉइंट समथिंग वोट डेटा से फाइनल कर रहे हैं। अब 2% डेटा को मैंने मान लिया कि इनको इतनी मेहनत पड़ी, पूरी रात जगे। अब पूरी रात जग करके इन्होंने सुबह तक में भी, यानी अगली डेट क्या है, 6 तारीख है, 6 अक्टूबर को भी ये फाइनलाइज डेटा को अपलोड नहीं कर रहा। It's a very serious case. It's a very serious. There is showing here the Election Commission of India. लेकिन कमीशन जो है मानने को तैयार नहीं, वो कह रहा है कि हमने बहुत निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया। This time asking one thing others. मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ये जो 2% समथिंग डेटा मोर देन था, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 तारीख को जाकर के जारी किया, जो कि फॉर्म 17C जितने मेल, जितने फीमेल, जितने थर्ड जेंडर थे, उससे टोटली डिफरेंट है। जो 2 करोड़ टोटल वोट है, उससे टोटली डिफरेंट है। जितने टोटल वोट आनी चाहिए, उससे टोटली। तो आप ये कह रहे हैं कि आंकड़े में हेराफेरी की? करेक्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा हरियाणा कह रहा है, पूरे हरियाणा की जनता कह रही है, फॉर्म 17C कह रहा है, पूरे पार्टी के एजेंट्स कह रहे हैं। तो बीजेपी ने हैट्रिक लगा दिया ना। बीजेपी ने हैट्रिक लगा नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगवा दिया है, थ्रू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, थ्रू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, थ्रू ऑफ द जो भी मेला प्रैक्टिस, जो उनका मेला प्रैक्टिस है उससे उन्होंने कराया, थ्रू ऑफ द एडिशनल वोटर्स, तो उन्होंने किया, और 2% वोट को उन्होंने किया। अब यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं कह रहा हूं, मैं पिटीशन में आ रहा हूं आपके पास, जब आपको इतना ही ज्यादा सारी चीजों का शौक है कि नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया है, वो नहीं किया है, तो आप सारी वोटों को काउंट करा दीजिए। दैट्स फैक्ट। इंटायर थिंग भी एक लाइन में क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरी प्रेयर ये है कि फॉर्म 17C जितने लोगों के पार्टीज के बॉडीज के एजेंटों को दिए गए, उससे मैच करा करके ईवीएम को टैली कराइए, सारी वोट को काउंट करा दीजिए, काम खत्म हो। कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। हम आपसे नहीं कहेंगे, एक भी शब्द नहीं कहेंगे कि 100% बैटरी चार्ज हुई, कैसे हुई, हम वो भी बात नहीं करेंगे। फॉर्म 17C जो हमारा मिला हुआ है, उससे आप पोलिंग वाइज को सबके जितने एजेंटों के सबके क्रॉस वेरीफाइड करा के अपने ईवीएम मशीन से आप, जो आपकी मशीन डिवाइस लगी हुई थी, उससे आप टैली करा दीजिए। सॉरी। और इसके साथ में बैटरी कैसे चार्ज हुई, वो भारत देश को रहस्य बताइए। पूरे भारत देश की जनता जानना चाहती है, ऐसी कौन सी डिवाइस है कि चुनाव के दौरान पर पूरा दिन भर वोटिंग उसमें डाली गई, और उस डिवाइस में जब हम। सर, ये हैरानी वाली बात नहीं है कि जो आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, वो अपने बयान पर अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि फिर से अगर इस पर कोई सवाल जवाब करेगा तो फिर से मैं उसको यही कहूंगा कि हमारी जो मशीन 100% प्रूफ है, इस पर सवाल करना लोकतंत्र पर सवाल खड़े करना। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से करके इमोशनल न करे, भारत देश की जनता को सही तरीके से बातों को बताए, पूरा डेमो दिखाए, और फॉर्म 17C जितनी पोलिंग थी नियर बाय 20,000 के अराउंड में, उन सारे 22,000 के अराउंड की जितनी पोलिंग है उनको पूरा वो ब्रीफ करे, दिखाए पूरे देश की जनता को कि फॉर्म 17C में इतने मेल, इतने फीमेल, इतने हैं,
और हम इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। और दूसरा जो मेरा आप लोगों से कंक्रीट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भी यही घटना घटी थी, छत्तीसगढ़ में भी यही घटना घटी थी। आप लोग सबूत कहाँ दे पाए थे? पूरे भारत देश को पता है कि मेरी पिटीशन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने, वैसे ही अगले दिन पूरे भारत देश में न्यूज चल गई, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब मुझे फोन करके बताया कि सारी ईवीएम तो मिश्रा जी बैंगलोर पहुंच गए, अब आप लोग क्या करेंगे। आफ्टर 4 days आई फाइल्ड द पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से all APMs and lots of the machinery tools to be sent in the name of these devices are not running proper, not functioning, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही हैं, ये डिवाइस खराब हो गई हैं, ये डिवाइस ये हो गई हैं, उनके नाम पर इन्होंने तुरंत ही बेंगलुरु भेज दिया। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि कितना तेजी से तो फिर कांग्रेस की प्रार्थना का क्या होता? क्या आप उनका केस लेंगे? क्या 20 सीटों पर दोबारा चुनाव हो? क्या जनता जानना चाहती है? मैं पूरे भारत देश की जनता से बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो वहां पर वर्कर्स है, वो मेरे पास पिटीशन आ चुकी है और पिटीशन बन भी गई है। मैं आज और कल में इसको फाइल करके मेंशन कर रहा हूं। 17 तारीख को चीफ मिनिस्टर वहां की ओथ नहीं लेगा। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। मेरे दो ही बड़ी इंपॉर्टेंस पे है कि आप 100% ईवीएम्स को कैसे चार्ज कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा है कि 3 जो डिफरेंट डेटास हैं उस पर आपने कैसे वर्कआउट किया है, वो पूरे भारत देश की जनता को जानना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह बताने की कोशिश न करे कि भारत देश की जनता ने क्या दिया है वोट, क्या नहीं दिया है। ये आपका सवाल नहीं है मिस्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपका काम है कि सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शंस कराइए और फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराइए। इट्स योर ड्यूटीज, ये आपकी ड्यूटीज नहीं कर रहे हो। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो उस डिवाइस को दिखाइए आप कैसे पूरे भारत देश के लोग जानना चाहते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसी कौन सी डिवाइस मैन्युफैक्चरर इन्होंने बना दिया है। बेंगलुरु में जहां हेल में बनती है वहां का बताइए आप। वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ तो नहीं बन सकती ऐसा, तो फिर ये कैसे बना के दे रहे हैं। तो फिर क्या कांग्रेस जीत रही है वहां पे? कांग्रेस जीत की? कांग्रेस नहीं, जो भी उसमें ये पूरे भारत देश में जहां पर ईवीएम 100% चार्ज पाई जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा है, होने वाला है, वहां पर भी यही होगा। जहां पर भी ईवीएम से मशीनें होंगी, यदि आप जहां पर भी इस तरह की मशीनों का यूज किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा पर, वहां पर ये सारी चीजें यूज होंगी और ये वही चीजें रिपीट होंगी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सर ने साफ तौर से कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर जो है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो जो जनता से कह रहे हैं वो बिल्कुल असत्य है। सर की बातों को आपने सुना, काउंटर भी इन्होंने किया है, तर्क भी दिया, दलीलें भी दी हैं। इनकी दलील आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।